नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। व्यवस्था में संतुलन एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगर किसी भी व्यवस्था का कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है जिससे वो व्यवस्था संचालित होनी है, तो परिणाम निराशाजनक होंगे, अच्छे नहीं होंगे और आने वाले समय की जो दिक्कतें हैं वो पीढ़ियां भुगतेंगी। ऐसा अभी हमने श्रीलंका के अंदर देखा। किसी भी शासक के पास अगर व्यवस्था से संबंधित जानकारी का अभाव हो, उसकी दूरदृष्टि के अंदर कुछ कमी हो, उसके सहयोगी या सलाहकार उचित सलाह ना दे पाएं, तो ऐसे गंभीर परिणाम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने ऐसा देखा है। डायनेस्टी रूल्स आज के समय में चल नहीं पा रहे हैं। पुराने समय में डायनेस्टी रूल चला करते थे क्योंकि राजा अपने युवराज, होने वाले भविष्य के महाराज की शिक्षा दीक्षा बड़े उचित ढंग से कराया करते थे। चाहे गुरुकुल में भेजा करते थे, चाहे वो जंगलों में भेजा करते थे, जहाँ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखने की, समझने की एक इच्छा जागृत कर पाते थे और उनको इस बात का एहसास हो जाता था कि इन दिक्कतों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा सुविधा कैसे प्रदान की जाए। अब व्यवस्था में संतुलन होता कैसे है? व्यवस्था यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शासक का काम होता है रेवेन्यू जनरेट करना और उस रेवेन्यू से, इनकम से आगे जनता को सुविधाएं प्रदान करना, यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर तक तो स्थिति ठीक है। ये ब्रेक इवन है। जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, लेकिन आमदनी से ज़्यादा अगर खर्चा कर दिया तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इकोनॉमी माना खर्च करने के बाद आपके पास बची हुई संपत्ति, जिससे आप कुछ और भी कर सकते हैं आउट ऑफ दी वे जाके। अगर वो आपके पास नहीं है, यानी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, चीज़ें अगर कमज़ोर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कतें आएंगी। और अगर इनकम से खर्चा कम है तो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग माना जाएगा। इकोनॉमी का यही फार्मूला है। अब खर्चा कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इनकम है आपकी एक एक्स, कोई एक फैक्टर मान लेते हैं 100। उसको अगर हम एक्सपेंडिचर से डिवाइड करें, मान लीजिए खर्चा भी 100 है, तो 100/100 इक्वल टू 1, यानी इकोनॉमी बैलेंस्ड है। यानी जितना कमाया उतना आपने खर्चा कर दिया, एकदम इक्वल स्टेटस है, ब्रेक इवन है। अगर आमदनी 100 है, खर्चा 200 है, तो इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब हो गई। इनकम 100 है, खर्चा आपने 90 कर दिया, तो इकोनॉमी आपकी 1+ हो जाएगी, एक से कुछ बढ़ जाएगी, यानी थोड़ा सा आपके पास बचत आ जाएगी, थोड़ा सा आपका हाथ स्ट्रांग हो जाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। अब खर्च को कंट्रोल कैसे किया जाए? भाई चादर के हिसाब से खर्च करना है। कई बार क्या होता है कि आपकी ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा हैं। अब ज़रूरतें आती कैसे हैं? वो आती हैं लालच से। लालच के दोस्त होते हैं तृष्णा, क्रोध, ईर्ष्या। अगर आपने इन पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी इच्छाएं आवश्यकता की परिधि में ही रहेंगी। आवश्यकता 5 कारणों पे डिपेंड करती हैं। 5 से ज़्यादा पे हम लगाम लगा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 5 तो आवश्यक हैं। तो ये 5 क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तो वही हैं, ज़रूरत है। चौथी है आपकी सांसें, और 5वीं है आपकी आत्मा, जो एक शरीर को रखे हुए है। शरीर है आपका वजूद। तो ये 5 चीज़ों की मेंटेनेंस में जो खर्च है वो तो आवश्यक है, इसको आप कट नहीं कर सकते। एक आम आदमी, संसारिक व्यक्ति इन पे कट नहीं कर सकता, ये तो उसको रखना ही है। अब तृष्णा बढ़ी, थोड़ी आपकी इकोनॉमी ठीक हुई, आपने विवाह किया, खर्चा बढ़ा,
लेकिन आपकी इनकम है, अपने खर्चे को संभाल लिया, ठीक है, परिवार बढ़ा, खर्चे को संभाल लिया क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ रही है, बच्चों की परवरिश होगी, और भी खर्चे होंगे, घूमना फिरना भी होगा, वगैरह 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 वगैरह, जितने भी खर्चों की जमात है बढ़ती जाएगी। आपने इनकम को भी बढ़ा रखा है, इकोनॉमी आपकी बैलेंस्ड है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लेकिन आपकी इकोनॉमी फिक्स है, बढ़ नहीं रही है। कई बारी गवर्नमेंट भी मिनिमम वेजेस के रेट बढ़ाती है सिर्फ इसलिए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, तो महंगाई के हिसाब से मिनिमम वेज बढ़ाए जाते हैं, गवर्नमेंट की रूलिंग्स होती हैं, और अगर कोई कंपनी मिनिमम वेज ना दे तो उस पर चलान कटता है। एक सिस्टम बनाया गया है क्यों, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और इकोनॉमी को ठीक रखने के लिए साल में 13 सैलरीज, 13 जिसको हम बोनस कहते हैं, 8.33% की जो सैलरी होती है, उस साल में 13 सैलरीज दी जाती हैं उन लोगों को जिनकी इकोनॉमी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है बिकॉज ऑफ उनकी एक कम प्रोफाइल की वजह से। जो दूसरे लोग हैं वो तो जाहिर सी बात ठीक चलते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इकोनॉमी को बैलेंस करने की ये कहानियाँ हैं। अब हम आ जाते हैं 5 चीज़ों के ऊपर। 5 चीज़ें थी हमारी, जो 5 आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, सांसें और आत्मा। अब इस 5 में एक वक्त आता है जब व्यक्ति सन्यासी टाइप हो जाता है, उसको मकान की जरूरत नहीं है, वो गुफाओं में चला गया, पहाड़ों पर चला गया, कंदराओं में चला गया। अब उसकी इकोनॉमी जो है एक्स, जिसको हमने इनकम माना है, वो बटाए में 4 हो जाएगी, इकोनॉमी और बढ़ जाएगी। फिर एक स्थिति आएगी कि उसको रोटी की जरूरत नहीं होगी, वो फल वल खा लेगा, 2 कम हो गए, अब बच गए 3 बटे में 3। फिर जब जंगलों में घूमेगा तो कपड़े भी उसके खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, वो पत्ते और शाक लपेट लेगा, बच गए बटे में 2। 2 कौन कौन बच गए? सांसें और आत्मा। अब एक वक्त आता है जब वो सन्यासी हो चुका है, तो उसने अपनी सांस को भी रोक लिया, सांस भी उस पर कंट्रोल में, जब चाहेगा तब सांस आएगी, जब चाहेगा तो नहीं आएगी। बच गई 1 आत्मा। जब सांसें समाप्त हो जाती हैं, जब समय पूरा हो जाता है और आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो जब आत्मा निकल गई तो हो गया वहाँ पे 0, और 1 बटे में 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अनंत की यात्रा शुरू हो गई, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई। ये एक कंसेप्ट है जहाँ से 0 की शुरुआत हुई। अब हम आते हैं खर्चे से ज़्यादा, आमदनी से ज़्यादा खर्चा। आमदनी तो फिक्स है, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। एक परिवार में अगर आमदनी 25,000 है और खर्चा 30,000 है, तो 5,000 का उसको घाटा है हर महीने का, क्योंकि उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। इन खर्चों को पूरा करने का तरीका क्या है कि वो उधार ले ले। उधार भी एक वक्त तक ही मिलेगा जब तक वो EMI चुका पा रहा है। तो EMI अगर 1 महीने चुका देगा तो फिर अगले महीने 5,000 कहाँ से लाएगा? वो किसी और से उधार लेगा, फिर वो भी उससे मांगेगा मेरे पैसे वापस कर, फिर तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा। एक वक्त आएगा कि उसके घर के बर्तन बिकेंगे, और जब वो कुछ देने लायक नहीं होगा तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा। जब स्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो रण छोड़ के भागना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने श्रीलंका में देखा। हम सब ने देखा वीडियो के अंदर, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनके निवास में तो पब्लिक घुस गई, और वो नेवी के शिप में, समुद्र के जहाज में अपना सामान लेके भागते हुए चढ़ते हुए नजर आए। उनके नौकर सामान लेके भाग रहे थे। भागना क्यों पड़ा? वो कब तक भागेंगे, कब तक छुपेंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? नेवी में कितने दिन का राशन होगा? उसके अंदर भी तो टीम है। शान शौकत तभी तक चलती है जब तक कि व्यवस्था आपके संतुलन में हो। आपने उधार मांग लिया, आज जो आपकी इनकम में ऐड हुआ है वो एक्चुअल में आपका एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसकी EMI बन जाएगी ब्याज समेत, तो वो आपके खर्चे में आ जाएगी। तो इनकम तो एक ही बार आई ना भाई, आपने 100 करोड़ ले लिए, अब हर महीने 100 करोड़ थोड़ा ना आ रहा है। आपकी अपनी आमदनी में 100 करोड़ आए, वो एक ही बार आए और आपने 100 करोड़ का खर्चा कर दिया।
अब अगले महीने में उस 100 करोड़ के ऊपर जो ब्याज चढ़ेगा वो खर्चे को डबल ट्रिपल चौगुना पता नहीं कितना कर देगा, वो कहाँ से निपटेगा। तो आजकल के जो शॉर्टकट व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार से लालच को, तृष्णा को समझाने के लिए, संभालने के लिए झूठ मूठ के वायदे कर दिए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब करो, लेकिन उसके लिए आपके पास पैरेलली एक इकोनॉमी भी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी, कंट्रोल खराब हो जाएंगे और परिणाम निराशाजनक होंगे, गलत होंगे, गलत प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पे गलत संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि वो भागते 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 उनका करियर खराब हो जाएगा। ना तो उनकी पढ़ाई हो पाएगी, ना वो नौकरी कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो पब्लिक मारेगी। ऐसा ही हुआ है, इतिहास के अंदर ऐसे अनेकों उदाहरण दर्ज हैं। तो स्थितियाँ ये हैं कि अगर व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है, संतुलन में नहीं है, तो आप एक हारे हुए व्यक्ति माने जाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं इस कथा को समाप्त करता हूँ, चर्चा को समाप्त करता हूँ। एक राजा का जुलूस निकल रहा था, तो राजा के स्वागत के लिए एक ऊंचा सा हाथी लिया गया, अच्छा खासा बलिष्ठ सजाया गया, उसके ऊपर हौदा रखा गया। राजा जी आके हौदे में बैठ गए, फिर बोले इसकी लगाम लाओ, तो उनको बताया गया कि जी हाथी की लगाम नहीं होती है। बोले फिर ये चलेगा कैसे? बोले ये बैठा हुआ है महावत, और उसके हाथ में एक लोहे का डंडा होता है 1 फीट लंबा, उसको शूल कहते हैं, आगे से नुकीला होता है, वो हाथी को छू होता है और हाथी को डायरेक्शन पता चलता रहता है, वो चलता रहता है। आपको कहीं भी मुड़ना हो तो आप इसको बोल दीजिएगा, ये रोक देगा। बोले राजा मैं हूँ तो मैं अपनी मर्जी से चलूँगा या मैं इसको बोलूँगा? मेरे को लगाम चाहिए। सर लगाम तो अगर घोड़े में हो तो मेरे लिए घोड़ा बनाओ। तो यानी अगर ड्राइविंग व्हील आपके हाथ में है, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच आपके कंट्रोल में है, तो आप गाड़ी को सही ढंग से चलाएंगे। अब स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथ में, क्लच किसी और के पास है, ब्रेक किसी और के पास है, रेस कोई और दे रहा है, तो गाड़ी कहाँ से चलेगी? सरकार तो फिर गिरेगी, कितने दिन चल पाएगी ऐसे कि याद इधर टक्कर मारेगी, उधर टक्कर मारेगी, ऊट पटांग डिसीजन होंगे और जग हंसाई अलग से होगी। जग हंसाई से क्या होता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए मार्ग बंद हो जाते हैं, समझते हैं अरे ये फलाना 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 फलाना, वो सब दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्य को इस सुचारू ढंग से किया जाए, तरीके से किया जाए कि उसकी व्यवस्था का कंट्रोल अपने हाथ में हो और हम उस कंट्रोल से लोगों का भला कर पाएँ, अपना भी भला रखें, दूसरे का भी भला रखें। भले का मतलब चवन्नी ठन्नी नहीं है, भले का मतलब व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।